नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है, तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अपना स्कोर बताया कीजिए कि आप सभी लोग अभी तक कितना स्कोर कर पा रहे हैं। सभी लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना एक एक क्वेश्चन सभी लोग डिटेल में देखिएगा ताकि आप सभी लोग को बेहतर तरीके से जानकारी मिल पाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका जारी किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 12,756 किलोमीटर। आप इसको याद रखिएगा। ध्रुवीय व्यास का विस्तार 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह कौन सा, यानी कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा स्पुतनिक। याद रखिएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में पहला कदम रूस ने उठाया। 4 अक्टूबर 1957 को रूसी यान स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण किया गया। इसे फेलो ट्रैवलर की संज्ञा दी गई है। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? तो आंसर इसका सी हो जाएगा सिक्किम। याद रखिएगा सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे निचले स्तर से। याद रखिएगा पृथ्वी की ऊपरी सतह का वातावरण संघनीय होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तनीय नहीं हो पाती हैं। फलतः देखा जाए तो आपका गर्म हो जाता है वातावरण। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, यानी आपका आंसर देखा जाए 9 का तो सी हो जाएगा। देखिए दोआब क्षेत्र 2 या 2 से अधिक नदी के बीच का क्षेत्र को कहते हैं। दोआब क्षेत्र की मिट्टी अत्यधिक पोषक युक्त हो जाती है जो फसल के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से सागरवाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? चलिए आंसर करिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी। याद रखिएगा तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर को निम्नलिखित में से अन्य कौन सी लिपि में भी जारी किया गया है? तो यह आपका जारी किया गया है ब्रेल लिपि में। याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली में 65वां स्थापना दिवस मनाया। इसके कार्य निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? चलिए आंसर करिए। तो याद रखिएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 12 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो याद रखिएगा ये पवन निक्षेपित हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। 14 पे आते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा सन 1909 में। याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए केंद्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 के द्वारा कैप्चर की गई पृथ्वी की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण निम्न में से किस वाहन द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा GSLV MK 3 हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नांकित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्याज दर को कम करना। याद रखिएगा, ब्याज दर को कम करना आर्थिक मंदी को समाप्त करने का एक विधि है। ब्याज दर को नियंत्रित आरबीआई करती है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस नदी का नाम बदल करके सरयू कर दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा घाघरा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन के 5 कारक क्या है? उत्पादन के 5 कारक क्या है? तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और सहाय हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा बैंक चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम के साथ लिंक अप करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे, यह कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, यह आपका 20 का आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, पोगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश में ये भी आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा कौन सा त्यौहार? तो गणगौर। अगर गुजरात देखा जाए तो आपका सोमनाथ मेला और राघव राज मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो आंसर आपका हो जाएगा सर्विस के दौरान। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल का जन्म अमेरिका में हुआ है। वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली अटैक, हिट, ब्लॉकिंग, साइड आउट, स्पाइक, ये सब आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को वर्ष 2000 से 2020 के लिए लॉरेंस का सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 24 का सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो याद रखिएगा, शुक्ल सप्तमी के दिन आता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सभी लोगों का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका पुरुषणी हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है 27, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है क्या? चलिए फास्ट आंसर करिए, वह क्या कहलाती है? तो फाइनली देखा जाए तो वो गर्म मुद्रा कहलाती है, यानी आपका आंसर देखा जाए 27 का तो डी हो जाएगा। हार्ड करेंसी ऐसी मुद्रा जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूंजी पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 29 पे। कहता है सदीर किसका पुराना नाम है? सदीर, चलिए बताइए। तो ये है भारतनाट्यम का। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा, ये आपका केरल का है। अगर उड़ीसी पूछा जाए तो आप उड़ीसा मारिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये 29 था, 30 देखते हैं। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है, वह भुनाया जा सकता है केवल। याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल देखा जाए तो 75,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आज मैं हम घर पे नहीं हैं, तो फास्ट वीडियो बना के ताकि आप सभी लोग को प्रैक्टिस डेली बेस पे मिल सके। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। खुला आकाश नीति क्या है? खुला आकाश नीति क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। सी आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऋणों की वसूली, डी आपका आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर आपका। निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो आंसर आपका 1905 हो जाएगा। देखिए 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं था? तो आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह। याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था और खेड़ा कृषक सत्याग्रह देखा जाए तो 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 वर्ष, यानी आपका डी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए अक्टूबर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो आप इसको याद रखेंगे तो और भी बेहतर होगा। दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शित गुलफूड 2020 किस शहर में आयोजित की गई है? तो यह आपका किया गया है दुबई में। निम्नलिखित में से किसे वीआईपी सुरक्षा से हटाने का निर्णय सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया है? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 40 का क्या ए हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन, यानी NSG ब्लैक कैट कमांडो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की। याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोशा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? करेक्ट आंसर आपका 42 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 8 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है? तो आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल हो जाएगा आंसर। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो याद रखिएगा 44 का आंसर आपका पेशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा डाल्टन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रभाव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। याद रखिएगा स्थगन प्रस्ताव। देखिए निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद अथवा किसी भी मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा शेष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के समावेदन, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 यानी 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थगित करें? तो आंसर आपका अनुच्छेद 312 हो जाएगा। याद रखिएगा 312। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मूल कर्तव्य का। देखिए मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नागरिकता भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो ये कौन था? तो मोहम्मद शाह था। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों के उत्तराधिकारी का नाम उत्तराधिकार का क्या नियम था? चलिए बताइए 52 का आंसर। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा 1327। याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिक ने कुमकुम डाई का उपयोग करते हुए कम लागत वाला पर्यावरण अनुकूल और सैल विकसित किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा IIT हैदराबाद। याद रखिएगा, IIT हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा 165 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? नर्मदा और ताप्ती के बीच आपका सतपुड़ा पहाड़ होता है। भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर भाग 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, भाग 3 के 12 से 35 में 7 मौलिक अधिकार संविधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? तो याद रखिएगा, यह आपका 75 साल के अंतराल पे मनाई जाती है। भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने मंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? तो आंसर आपका 3 बार हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस श्रेणी के यौगिक के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2- का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समजातीय श्रेणी। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइड का उदाहरण है, चलिए बताइए, कोलाइड का उदाहरण है तो आपका गोंद हो जाएगा। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगीन हो जाता है, जो जार में कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा, जार में देखा जाए तो क्लोरीन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर होता है? तो याद रखिएगा, ये आंसर सभी को पता ही होगा, 120/80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गेंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत हैं? तो अगर सींग वाले गेंडा पूछा जाए तो एक सींग वाला, तो याद रखिएगा आपका काजीरंगा असम में पड़ जाएगा। ठीक है, मानस असम, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार, आप कमेंट करके बताइएगा। पूना समझौता था, पूना समझौता था तो याद रखिएगा स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच का समझौता, ये आपका आंसर हो जाएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री ने कम्युनिस्ट अवार्ड की घोषणा कर हिंदू दलितों को बांटने का प्रयास किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो यह आपका किया गया था वार्धा से। याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, साधारणतः कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा 12। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो राणा कुंभा ने करवाया था। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन में ऑक्सीजन पार्लर का शुभारंभ किया है? तो करेक्ट आंसर आपका नासिक रेलवे स्टेशन हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव सोवर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 74 का ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि हारमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान तथा फारस की खाड़ी। याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 76, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं?
तो हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसको द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है, तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, आंसर आपका उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका 78 का देखा जाए तो बी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है। चलिए आंसर करिए। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 80, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये किसने लिखा है, तो याद रखिएगा जे.बी. कृपलानी ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 83 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर है, तो याद रखिएगा सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। रेडियोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc2 में C से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा आंसर इसका प्रकाश की गति हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहा जाता है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। कृत्रिम उर्वरक से सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है। तो आंसर आपका 87 का देखा जाए तो पोटेशियम हो जाएगा। अगला है कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के ऊपर से आप कैसे अलग करेंगे। ठंडे पानी के उपयोग से, तो उपयोग आप करेंगे तो आपका अंदर के गर्म में ठंडा पानी डालकर, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ताजमहल का निर्माण भारत और विशेषज्ञों ने किया। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा फारस। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रचंड बवंडर, याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में वालांगू देश के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित, जबकि द्वारिका गुजरात में देश के अंतिम पश्चिमी छोर पर दोनों स्थानों पर सूर्योदय के समय में क्या अंतर होता है। चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा वालांगू में 2 घंटे पहले, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है। तो ये आपको उपराष्ट्रपति को दे सकता है, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94, लालू प्रसाद यादव ने किसके साथ मिलकर गोपालगंज से रायसीना रोड पुस्तक लिखी। तो याद रखिएगा आंसर आपका नलिन वर्मा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो वो लागू करने का कारण यही था कि जमींदारों के लिए परवंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो करेक्ट आंसर आपका 96 का देखा जाए तो मुरली सतवरिया हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर आपका सामवेद हो जाएगा। सामवेद का अधिकांश भाग आपका ऋग्वेद से ही लिया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो याद रखिएगा आंसर आपका बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि सुमिलित करके बताइए। तो देखिए ऋग्वेद आपका मंत्र एवं प्रधानायच, मतलब देखा जाए तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये इसमें चला जाएगा। यजुर्वेद आपका देखा जाए तो 2 में चला जाएगा। सामवेद देखा जाए तो आपका पहले में चला जाएगा। अथर्ववेद आपका देखा जाए तो
तंत्र मंत्र एवं वशीकरण में चला जाएगा। 100 क्वेश्चन कहता है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो आंसर आपका हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह, याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, जो आप सभी लोग का कमेंट है कमेंट करिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।